कि आप का जो भी किसी मुलजिम को पकड़ते हैं, निशान ज़दा नोट भी होते हैं, मौके पे गिरफ़्तार भी होता है, उसके बाद वो छूट भी जाता है और सज़ा भी मैंने इतनी नहीं देखी, आज आपने कहा भी होती है। बहरहाल उसके पास वो तरक्की भी मिलती है, लेकिन करप्शन में वो उसी तरह रहता है। कहा तो इसे एंटी करप्शन जाता है, लेकिन मैं इसे एंटी करप्शन कहता हूँ। आपके महकमे में एक ड्राइवर से लेके जज के रीडर तक खुलेआम रिश्वत लेता है, मगर अफसोस उन्हें नहीं पकड़ा जाता। मेडक्सिया के विजन के मुताबिक हमारे डीजी अधिवृक्षण मिसर जता साहब उन्होंने ये एक स्कीम बना लिया कि हमने रिमोट एरियाज में कंटिन्यूअस बेसिस पे कुछ अर्से के बाद जाके लोगों की शिकायत के 2 एस्पेक्ट सुननी है। आप लोगों की एक कचहरी ये होगी, आज एक कॉलेज लगेगी, इसके बाद अगले महीने से पहले दोबारा हो, उसके अंदर हम चंद तरीके के जो क्वारीज लगी हैं उनका स्टेटस क्या है, उस पर कितना कीमत पैसे मर रही है, कितना अमन बराबर हुआ है और उस पर रिजल्ट क्या लेके आया। एक मैं आपको एंटी करप्शन की एप्लीकेशन के बारे में एक चीज क्लियर कर दूं, ये पुलिस की तरह फौरी FIR नहीं होती। इसमें आप लोगों ने दरखास्त देनी है, दरखास्त के साथ आप लोगों का एक स्टाम्प लगेगा, एक ID कार्ड की कॉपी लगेगी जिसके अंदर आप ये वकील दिलाएंगे कि आपकी कोई कंप्लेंट दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि आपने एंटी करप्शन की इंक्वायरी थोड़ी हौसले से चलती है, इसके अंदर दिनों के पर रिजल्ट नहीं निकलता। पुलिस सिर्फ शहादत देखती है, यानी महसूस करते हैं ये विरोध हुआ है, पर्चा दर्ज हो जाता है पूरी। एंटी करप्शन में जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए, कागजात से, डॉक्यूमेंटेशन से एविडेंस ना आ जाए, उस वक्त तक अब पर्चा दर्ज नहीं करते। लेकिन पुलिस के और एंटी करप्शन के पर्चे में फर्क ये होता है कि एंटी करप्शन का पर्चा जब दर्ज हो जाए वो फिर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि हमने पिछले 2 महीने के अंदर 10 साल की सजाएं लोगों को दिलवाई है। हमने सरकारी मुलाजमी जो परब थे इस्लाम किया, अभी पिछले महीने दी 2 मुलाजमीन को सजा हुई और एक को 10 साल की सजा दी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपके साथ करप्शन हुई है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके टाइम लग सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बंदा ज्यादती करने वाला या वो करप्ट अपनी एंड पे बच जाएगा। हमें सिर्फ इतना टाइम चाहिए होता है कि हम अपनी एविडेंसेस इकट्ठी कर लें, आपके सबूत इकट्ठे कर लें, उसके बाद जब हम इसे चलान करते हैं उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मैडम मरियम के अहकामात, हमारे DG साहब की हदायत, आज आप सरगोजा से स्पेशल आए हैं बखर के लिए, खुली कचहरी के लिए, बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो अपने जो कैरियर है इसमें पहली आपकी खुली कचहरी देखी। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप का जो भी किसी मुलजिम को पकड़ते हैं, निशान ज़दा नोट भी होते हैं, मौके पे गिरफ़्तार भी होता है, उसके बाद वो छूट भी जाता है और सज़ा भी मैंने इतनी नहीं देखी, आज आपने कहा भी होती है। बहरहाल उसके पास वो तरक्की भी मिलती है, लेकिन करप्शन में वो उसी तरह रहता है। पहला सवाल। दूसरा, कहा तो इसे एंटी करप्शन जाता है, लेकिन मैं इसे एंटी करप्शन कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके महकमे में एक ड्राइवर से लेके जज के रीडर तक खुलेआम रिश्वत लेता है, मगर अफसोस उन्हें नहीं पकड़ा जाता। या मुझे आप कोई बता दे कि आपने अपने ही महकमे से ऐसे लोगों को पकड़ा हो, उनको निशाने इबरत बनाया हो, तो हमें भी महसूस हो कि करप्शन जो है वो कम हो रही है। तो इस सिलसिले में मेरे आपसे ये 2 सवाल। जैसे मैंने पहले भी इसका
आपको बताया कि ये हमारी सीएम मैडम मरियम नवाज़ की इनिशिएटिव है, जस्टिस एट डोर स्टेप। उसके अंदर जितने डिवीजनल हेड हैं, प्रोविंशियल हेड हैं, इन्होंने तमाम दूर दराज फार फ्लंग एरियाज़ में जाना है ताकि आवाम को किराया ना खर्च करना पड़े, उनकी एप्लीकेशंस उधर ली जाएं, उधर ही उनकी बात सुनी जाए। तो इस सिलसिले में हम तमाम एंटी करप्शन के जितना भी स्टाफ है, डीजी साहब एंटी करप्शन की हिदायत पे वो ख़ुद भी कर रहे हैं। कल वो सरगोदा तशरीफ़ लाए हुए थे, आज मैं बखर हूँ, इससे पहले तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हम कर चुके हैं। हम लोग अब तहसील लेवल तक जा रहे हैं। उससे यह है कि अवाम का एक तो पैसा बचेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा, फिर साथ उनकी उधर ही बैठ के हम तमाम रेजोल्यूशन करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स का। दूसरी बात जो आपने की है कि आपका क्वेश्चन है कि बंदों को हम चलान करते हैं और वो उनको सज़ा नहीं होती। हमने इसके ऊपर डीजी साहब ने पूरा एनालिसिस करवाया, जितने बंदे बेगुनाह हुए हैं उन तमाम को उनके हमने निकलवाए हैं डिसीजंस कि किस बेस के ऊपर वो बरी हुए हैं। 99% केसेस में वो लोग बरी हुए हैं जिसके अंदर जो मुद्दई और गवाह होते हैं वो फिर जाते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि कोई कोर्ट जो करप्ट अनासर हैं, जिनको एंटी करप्शन का मुकदमा रूटीन में चलान नहीं होता, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगती है, इसके अंदर आई विटनेसेस लगते हैं। ये पूरा एक केस फाइल बड़ी कंपोज्ड किस्म की बन के ये जाती है। इसके अंदर ये चांस बड़े कम होते हैं। पुलिस केस में होता है कि उनके पास इतने विटनेसेस नहीं होते। हम बंदा ही वो चलान करते हैं जिसके पास हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी हों और हम उन्हें पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं जिससे ये चीज़ साबित होती है। हमारी सज़ा का भी बहुत ज़्यादा रेशो है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक सरकारी मुलाजमों को भी 2 हफ्ता पहले 10 साल सज़ा हुई है। इस तरह नहीं है, सज़ाएँ होती हैं, लेकिन सज़ाएँ ना होने वाले केसेस में 99% केसेस में गवाह और मुद्दई जो हैं वो इनराफ का मुनरिफ हो जाते हैं। दूसरा आपने सवाल किया है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। आज आपके सामने भी और जितने मुद्दई मेरे पास आए हैं करप्शन वाले, आप उनसे जाके आप पूछ सकते हैं, एक से रिक्वेस्ट किया कि आप रेड करा सकते हैं। आज कम से कम 70-80 तो इधर एप्लीकेंट्स पेश हुए हैं, उसमें से मेजॉरिटी को मैंने ये क्वेश्चन किया है कि आपसे वो बंदा पैसे ले रहा है, क्या आप रेड करवा सकते हैं? आप रेड करें। हमें खुशी होती है रेड करके। ये करप्शन तभी ख़त्म होनी है जब तमाम सोसाइटी हमारे साथ तावन करे, लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप लोग मीडिया वाले इतनी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें कि लोगों को पता हो कि इस तरह सज़ा हो सकती है। और ये बल्कि आप लोगों के रेफरेंस से मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई रिश्वत मांगता है तो अगर आप उसे रेड हैंडेड पकड़वाते हैं, रेड हैंडेड पकड़ा हुआ मुलज़म, उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच जाएगा। उसके बचने का कोई चांस नहीं है। आपने जिस तरह कहा है कि सरेआम रिश्वत चल रही है, तो सरेआम तो रिश्वत चल ही नहीं सकती। आपके अपने महकमे में, मेरी बात सुनो। हाँ, आपके अपने महकमे में नहीं, हमारे से लेके हाँ जज का रीडर तक रिश्वत लेता देखिए, है। मेरा ये इल्जाम नहीं लगा, मेरी माजरत। हाँ, मैं ये आपको हकायक पे बात बता रहा हूं। नहीं, देखिए, मेरा महकमा हो या कोई हो, सारे सरकारी मुलाजम की डेफिनेशन में आते हैं। हमारा एहतसाब बड़ा कड़ा एहतसाब है। हमारे जो पर्चा होता है वो विद रिकवरी होता है। डीजी साहब ने कई मुलाजमीन को जो एंटी करप्शन के थे उनको पकड़ के वो विद रिकवरी फौरी 1 दिन में चलान हुए हैं। बाकियों को तो इंक्वायरी पे बड़ा टाइम लग जाता है। एंटी करप्शन वाला मुलाजम जो होता है उस पर टाइम नहीं लगता, वो 1 दिन के अंदर रिकवरी और वो चलान होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप लोग भी इतनी अवेयरनेस जो है पब्लिक के अंदर हमारी सपोर्ट करें, आप लोग ये अवेयरनेस पैदा करें, उन्हें कहें कि हमारे पास आएँ, हमें ट्रैप रेड्स करवाएँ। इंक्वायरीज़ में तो हमें सबूत मिलते हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसके अंदर सबूत निकालना, डॉक्यूमेंट, वो भी होता है। वो जो नहीं कर सकते हम उनका भी करते हैं। लेकिन सबसे जो बेटर जो सलूशन है कि जिससे खौफ पैदा होगा सोसाइटी में, वो ट्रैप रेड है। नहीं, इस तरह नहीं, आपको वो नहीं है, आइडिया नहीं है। इधर ही आप अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। ये दरख्वास्त बजरिया डाक हमारे पास जाएगी, विदिन 24 आवर्स वापस आ जाती है इंक्वायरी लग के। वो इंक्वायरी का सिस्टम हमने रीजनल लेवल पे ये रखा हुआ है ताकि उसकी मैनेजमेंट आसान हो। वो तमाम रजिस्टर होती हैं उधर। आप ज़रूरी नहीं है कि आपने सरगोदे जाना, नहीं, वो इस तरह नहीं है। आप हमारे जो सीओ साहब हैं और हमारे जो एडीआई साहब हैं, ये दरखास्तें लेते हैं, इकट्ठी करते हैं, इकट्ठी करके हमारे पास आती है, इंक्वायरी लग के अगले दिन वापस आ जाती। उसने कहा कि जी मैंने इतने पैसे दे के ये डॉक्यूमेंट्स बनवाया है या मेरा फलाना डॉक्यूमेंट्स बना है, हमने वो डॉक्यूमेंट भी रिकवर कर लिया, हमने उसका फोरेंसिक रिपोर्ट भी लगा दी, सारा कुछ कर दिया।
तो मुद्दई सिर्फ एक बात कर दे कि ये डॉक्यूमेंट मुझे बगैर पैसों के बना है और बिल्कुल ठीक बना है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है, कोर्ट के पास भी जुरिस्डिक्शन नहीं रह जाती उसे।